स्वर्गलोक में एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास बैठे वीणा बजा रहे थे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम तो तीनों लोकों के हालचाल जानते हो, धरती पर मनुष्यों को सुख समृद्धि का रहस्य क्यों नहीं बताते? नारद मुनि तुरंत खड़े हुए और बोले, प्रभु, यह तो सही है। मैं अभी धरती पर जाकर मनुष्यों को वह गुप्त ज्ञान दूंगा जो उनकी दरिद्रता दूर कर सके, खासकर वह दिशा जिससे आने वाली हवा लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। ऐसा कहकर नारद मुनि अपनी वीणा लेकर धरती की ओर चल पड़े। धरती पर एक गांव में पहुंचते ही नारद मुनि ने देखा कि लोग परेशान थे। कोई फसल की बर्बादी का रोना रो रहा था तो कोई कर्ज से दबा हुआ था। नारद मुनि ने गांव के चौपाल पर जाकर अपनी वीणा बजाई। सब लोग दौड़कर वहां आ गए और बोले, हे मुनि, हमें बताइए, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे घरों में लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब तुम्हारे घर में सही दिशा से आने वाली हवा उन्हें आमंत्रित करेगी। अब सुनो, कौन सी दिशा की हवा दरिद्रता को दूर करती है और कैसे तुम इसे प्राप्त कर सकते हो? नारद मुनि ने कहा, उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, सबसे पवित्र दिशा है। इस दिशा से आने वाली हवा शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। यह हवा दरिद्रता को दूर कर देती है और घर में सुख समृद्धि का संचार करती है। ध्यान दो, इस दिशा को हमेशा खुला और साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर इस दिशा में भारी सामान या गंदगी होगी तो हवा का प्रवाह रुक जाएगा और दरिद्रता बनी रहेगी। नारद मुनि ने कहा, अब सुनो, दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को अनुकूल नहीं माना गया है। यह नकारात्मकता और आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए घर की खिड़कियों और दरवाजों को इस दिशा में कम से कम खुला रखें। अगर इसे बंद करना संभव न हो तो यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाओ जो नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। नारद मुनि आगे कहते हैं कि पश्चिम दिशा की हवा मिश्रित प्रभाव देती है। यदि इस दिशा में सूर्यास्त के बाद खिड़की खुली रखी जाए तो यह थकावट और आलस्य बढ़ा सकती है। इसलिए इस दिशा में भारी पर्दे लगाएं और सूरज ढलने के बाद खिड़कियां बंद कर दें। इसके बाद नारद मुनि पूर्व दिशा की महिमा बताते हैं कि पूर्व दिशा सूर्य के उदय की दिशा है। इस दिशा से आने वाली सुबह की ठंडी और ताजा हवा घर में नई ऊर्जा का प्रवाह करती है। घर के मुख्य दरवाजे को इस दिशा में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर यह संभव न हो तो इस दिशा में खिड़कियां जरूर होनी चाहिए ताकि सुबह की पहली किरण और हवा आपके घर तक पहुंच सके। अब नारद मुनि आगे घर में हवा के प्रवाह को बढ़ाने के वास्तु उपाय बताते हुए कहते हैं कि ईशान कोण को रखें हल्का और साफ। घर के ईशान कोण में भारी सामान या जूते चप्पल मत रखो, यह लक्ष्मी जी को दूर भगाता है। इस दिशा में पानी का स्थान होना सबसे अच्छा है। एक छोटा फव्वारा या भगवान की पूजा का स्थान यहाँ रखने से शुभ ऊर्जा का संचार होगा। सुनो बच्चों, हवा का प्रवाह घर में तब अच्छा होता है जब खिड़कियां सही दिशा में हों। उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व की खिड़कियां हमेशा खुली रखो। ये न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं बल्कि हवा के साथ धन और समृद्धि भी लाती हैं। तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में उत्तर पूर्व दिशा में लगाओ। तुलसी की सुगंध हवा को पवित्र करती है और दरिद्रता को दूर करती है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और उसके पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। कहानी के अंत में नारद मुनि ने कहा, याद रखो, हवा केवल सांस लेने का माध्यम नहीं है, यह तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने वाली शक्ति भी है। सही दिशा की हवा लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती है और गलत दिशा की हवा उन्हें दूर भगाती है। गांव वाले नारद मुनि की बातें सुनकर अपने घरों की दिशा और खिड़कियों का ध्यान रखने लगे। बहुत जल्द उनके घरों में खुशहाली और धन का आगमन हुआ। प्रिय भक्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तु के अनुसार सही दिशा में हवा का प्रवाह हमारे जीवन में दरिद्रता को दूर कर सकता है। उत्तर पूर्व दिशा की हवा को आमंत्रित करें, अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखें और लक्ष्मी जी का स्वागत करें। तो अगली बार जब हवा आपके घर में प्रवेश करे, ध्यान दें क्या वह समृद्धि का संकेत दे रही है।